नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप सभी पर माता पार्वती एवं शिव भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। जाने सही तारीख, मुहूर्त और पूजन विधि। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान होता है। इस दौरान भोलेनाथ बहुत ही उदार होते हैं और भक्तों पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी इस बार शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा, इसलिए यह शुक्र प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भक्तों के घर में धन सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल के समय के बारे में। कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं, यह भी आप जानेंगे। इस बार त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11:10 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 31 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:25 पर। क्योंकि प्रदोष काल का समय केवल 30 जनवरी दिन शुक्रवार को ही प्राप्त होगा और त्रयोदशी तिथि इस दिन पूरा दिन रहेगी, इसलिए इस बार का प्रदोष व्रत 30 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत नहीं होगा। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:08 पर। इस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह 5:29 तक रहने वाला है। इसके बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। भले ही त्रयोदशी तिथि देर से आरंभ हो रही है, लेकिन फिर भी सुबह भी पूजा आपको शुभ मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। और इस दिन शिववास कैलाश पर सुबह 11:09 तक ही रहेगा। 2:02 पे। वैसे तो प्रदोष काल में ही आपको मुख्य पूजा करनी चाहिए, लेकिन सुबह के समय आपको जिस समय तक शिववास कैलाश पर रहेगा उस समय तक भी शिवलिंग पर जल, दूध, दही, पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए और विधि विधान से यदि समय हो तो सुबह भी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद दीप जलाएं, अक्षत अर्पित करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूर अर्पित करें। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:23 से 6:53 तक रहेगा। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में करना है और इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं।
व्रत खोलने के समय आप चाहें तो केवल फलाहार ही करें, क्योंकि इस व्रत में नमक या अन्न का त्याग किया जाता है। लेकिन जिनके लिए अन्न के बिना रहना संभव ना हो तो वे लोग सात्विक भोजन भी व्रत खोलने के बाद कर सकते हैं। आज के दिन सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान की कृपा से स्वस्थ और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय या पूजा करते समय करना चाहिए। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन मंदिर जाकर दूध, दही, घी, शहद, काले तिल आदि सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक करें और इस समय में लगातार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।